हाय गाइस, आज मैं काफ़ी दिन बाद एक नया व्लॉग लेके आया हूँ। और इस व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कि यार मेरा हॉस्टल अभी करंटली मैंने पीजी ले लिया है और हॉस्टल मैंने छोड़ दिया है। तो वो वाली जर्नी मिसिंग है। 2 महीने का था ब्रेक, उस ब्रेक के बाद फिर हम लोग आए कॉलेज, और कॉलेज रिपोर्टिंग का जो एक्सपीरियंस था वो मिसिंग है। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोग को इस व्लॉग में अब कवर करने वाला हूँ। और अभी उन लोग का सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो यार 1 साल निकल गया, पता भी नहीं लगा कि कैसे निकल गया। तो वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ कि यार क्या कमी थी 1 साल में और क्या आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में बिल्कुल बताओ, और उस पर मैं डेडिकेटेड टॉक भी लाने की कोशिश करूँगा। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा पीजी, और मैं अपना रूम भी आपको दिखाने वाला हूँ वैसे क्या क्या है मेरा रूम और क्या बेनिफिट्स मुझे मिला है। जनरली क्या होता है कि जब हम हॉस्टल लेते हैं तो हॉस्टल हम लोग को, जैसे मैंने 4 ऑक्यूपेंसी में लिया था तो वो मुझे पड़ गया था, स्लाइटली कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वो 70,000 का था लास्ट ईयर, अभी 80,000 का हो गया है। और अगर आप बाहर शिफ्ट होते हो, जो भी एलपी में पड़ता है वो जानता होगा इस बात को कि बाहर आप शिफ्ट करते हो तो फिर आपको तो कुछ कम कॉस्ट में हो जाता है। आई गेस 80,000 में आपका मेस और रेंट एंड में भी अगर कुछ एक्स्ट्रा होगा, बिल एंड ऑल सारी चीज़ें कवर हो जाती है साल का। तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम कॉस्ट पड़ता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन बाहर में बस एक ही ड्रॉबैक आ जाता है कि थोड़ी सी दूरी का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन वो जनरली जब आप रोज़ ट्रैवल करने लगोगे तो आपको पता नहीं लगेगा। और लास्ट वीडियो जब हमने शूट की थी वो शायद कैंपस टूर थी या हॉस्टल टूर थी, लेकिन जब वो लास्ट वीडियो हम बना रहे थे तो उसमें मैं था हॉस्टल में, और अभी मैं आ चुका हूँ पीजी में। तो मैं बताने वाला हूँ कि यार मैंने पीजी क्यों चेंज किया। एक्चुअल में यार देखो, बेसिक में जैसे मेरे पीछे आपको एनवायरनमेंट दिख रहा होगा, तो जो भी मेरे भाई है जो फ्रेशर्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो यार सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि और अच्छी वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। और दूसरी चीज़ यार, हॉस्टल छोड़ने का सबसे मेन रीज़न मेरा ये था कि पहले तो वहाँ पे बहुत एक्सेस रिस्ट्रिक्शन है, एंड दूसरी चीज़ अगर मुझे प्राइवेसी चाहिए, जैसे अगर आप 4 सीटर में कंपैटिबल हो जाते हो तो आप वहाँ पे रह सकते हो, 4 सीटर 3 सीटर इवन 2 सीटर भी है, बट वो फिर कॉस्टली हो जाता है। क्योंकि हॉस्टल का एक प्रॉब्लम ये भी है कि हर साल वो 10,000 से प्राइस इंक्रीज करते हैं, तो अगर आप उससे कंपैटिबल हो तो आप ले सकते हो हॉस्टल। बट सेफ एंड सिक्योर के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप जो जैसे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, अगर आप जैसे पीजी भी, जैसे मैंने पीजी लिया, तो अगर आप पीजी में भी अपने आप को कंट्रोल रखोगे तो आप बेस्ट हो, आप कर लोगे मैनेज। और अगर आप हॉस्टल में भी कंट्रोल नहीं रखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। हॉस्टल में भी सारे ही रहते हैं, लड़के रहते हैं और, तो अगर आप खुद पे कंट्रोल कर लेते हो तो फिर बेस्ट है पीजी आपके लिए। तो यार बेसिकली बात करते हैं कि मैंने पीजी क्यों लिया हॉस्टल के बजाय। तो यार हॉस्टल का तो पहले सबसे 3 रीज़न थे यार मेन। जैसे एक तो हो गया कि ओवर प्राइस था यार। अगर जैसे मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ कि जैसे सपोज कि अगर हम हॉस्टल में 2 सीटर ले रहे हैं एसी रूम, तो 2 सीटर एसी रूम मुझे हॉस्टल में मिल रहा था 1.3 के करीब, और 1 सीटर तो 1.45। ये सिर्फ रेंट की बात है। एंड देन फिर मेस अलग। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो फिर रोज़ ये भी तो चाहिए ना कि खाना पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, बट खाने के लिए कोई एक परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए, है ना। मेस हो या फिर अगर बाहर तो रोज़ नहीं खा सकते, तो मेस भी लोगे आप तो वो भी 38-40,000 का पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के वो पड़ जाता था यार 1.7 अगर 2 सीटर आप अंदर लोगे, तो बाहर काफ़ी सस्ता है, ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये था कि जो डिस्टेंस थी वो कुछ खास डिफरेंट नहीं थी, मतलब डिस्टेंस में भी आपको कुछ खास, एक होता है ना कि डिफरेंस नहीं पता लगेगा, ठीक है। डिस्टेंस भी नॉर्मली थी। जैसे एक हॉस्टल का सेगमेंट है, तो जो मेन हम लोग का स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग है उससे हॉस्टल का सेगमेंट उतना ही दूर है जितना मेन गेट से है स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग दूर। तो उतना ना समझ नहीं आता था कि यार मैं क्यों, मतलब एक टाइम पे ऐसा भी फील होता था कि यार हॉस्टल लेके कुछ खास वो डिस्टेंस तो हमारी बच नहीं रही है, इवन टाइम भी कुछ खास बच नहीं रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट सेफ्टी, तो वो सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो फिर मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं, बाहर ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी फ्रीडम भी है। अब अंदर आप आ रहे हो तो आपको पहले लीव अप्लाई करनी है, फिर वो वार्डन अप्रूव करेगा, देन घर पे एंड ऑल काफ़ी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और बाहर ऐसा नहीं है, बाहर डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो या फिर कौन सा पीजी ले रहे हो।
कुछ ऐसे अच्छे पीजीज भी है हॉस्टल जैसे, जहाँ पे आप जा सकते हो, तो वहाँ पे आपको सिक्योरिटी फैसिलिटी भी मिल जाएगी। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो शांत रहता है, और 2 सीटर AC ये ऑक्यूपेंसी मेरे को मिल गया यहाँ पे। मतलब मेरा खाना एंड ऑल सारी चीज़ें लेके 80,000 के करीब मुझे आता है कॉस्ट। और व्यू देखो कितना अच्छा है। यार देखो, आज हम लोग की इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है और हम लोग सारे लोग निकले हैं। मतलब मेरे जो पीजी में दोस्त हैं, सारे अगल बगल के दोस्त, वही होता है जिस दिन छुट्टी मस्ती है ना, तो उस दिन दिमाग में आता है कि चलो अब गेम खेलते हैं। तो क्रिकेट खेलने हम लोग निकले हैं सारे लोग। ये देखो, ये पीछे ये जो बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है, तो इतना बड़ा सा जो एरिया है ये पूरा लवली का पार्किंग एरिया है, ठीक है। और यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, पीछे लवली का गेट भी दिख जाता है। देखो ये पूरा पार्किंग एरिया लवली का। और मैं ऐसे ही टहलने, वैसे मेरा तो कोई गेम नहीं है भाई, तो ऐसे मैं टहलने निकला था। तो मैं तो भाई ऑडियंस हूँ, मैं वैसे कुछ नहीं करता। और मैं भूल गया माइक लाना, वरना फिर मेरे दोस्त ने बताया कि भाई तू व्लॉग रिकॉर्ड कर ले यहाँ पे। देखो ये पीछे ध्यान से, पीछे आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे एक टैटू स्टूडियो है, उसके बगल में लवली का पीछे वाला गेट है। जो जैसे जो नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम दोस्त हैं वो सब जाते हैं टाइम के साथ निकलने के लिए, तो स्पेशल एक्सेस चाहिए होता है इस गेट से। बाकी ये सब देखो, तो यार देखो अभी मैं फील्डिंग के लिए खड़ा हूँ साइड में, हम लोग का गेम चल रहा है। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। हम लोग का गेम चल रहा है यार, और अभी तीसरा मैच शुरू हुआ है। कुछ 1-2 बंदे नए भी आए थे, तो हमने सोचा कि भाई नया मैच ही शुरू कर देते हैं। और बहुत धूप हो रही है यार, मेरे को चश्मा पहन के फील्डिंग करना पड़ रहा है। ये देखो धूप, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और बाकी देखते हैं कौन जीतता है। वैसे भी यार हम लोग का मैच हो ही पाता है, जैसे अगर हम लोग की क्लासेस चल रही है 9 to 5, तो हफ्ते में 1 या 2 बार हो पाता है मैच। और इतनी धूप होती है ना, जब भी मैच होगा या तो कभी धूप हो जाएगी, बारिश। अभी जैसे मौसम बारिश का था, अचानक से धूप हो गई। अब खेल रहे हैं सब, यही तो है यार, क्रिकेट का जलवा यही है, किसी को गिव अप नहीं करना। इतनी धूप हो रही है, चुभ रही है, बट सब लगे हुए हैं गेम खेलने में। तो यार अभी हम लोग का ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है। हमने एक छोटा सा वाटर ब्रेक लिया था, अब वापस से मैच कंटिन्यू हो गया है। ध्यान से देखो। तो यार अभी हम लोग का ब्रेक चला था, हमने बीच में मतलब एक बंदे की बैटिंग हो गई, हमारा ब्रेक था वाटर ब्रेक, तो हम गए थे वहाँ पे ट्यूबवेल में पानी पीने। वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं। और अभी हम लोग का गेम, अभी हम लोग की बॉलिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम बैटिंग कर रहे हैं। अभी गेम कंप्लीट हो उसके बाद जाके भाई सो जाऊँगा, थोड़ा सा पढ़ाई भी करना है। लास्ट में हम रिव्यू लेने वाले हैं सबसे, भाई कैसा गया रहा सबका एक्सपीरियंस, क्योंकि आज कई सारे नए बंदे भी आए हैं। लेकिन यार धूप आज काफ़ी ज़्यादा हो रही है पहले से यार। तो हम लोग जो मैच खेल रहे थे, अल्टीमेटली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग मैच हार चुके हैं। कौन था मैन ऑफ द मैच अपनी टीम का? अनमोल भाई मैन ऑफ द मैच है हम लोग के टीम के, और ये इनको प्रमोट करने वाला हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और बताओ भाई, सब अपना इंट्रो दे दो थोड़ा थोड़ा। ये ऐसा ही होता है भाई, गेम के बाद हम ऐसे ही पानी पीते। हार गए भाई, कोई बात नहीं, 1 रन से हारे हैं, बट सैल्यूट टू मेहनत, जो हमने मेहनत की है। काफ़ी देर हम सब खड़े थे। तो बस यार आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, बहुत सारी चीज़ें मैं और बताने वाला था, कैंपस के बारे में और पीजीज के बारे में बताने वाला था, लेकिन ये व्लॉग ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है और हम लोग का प्लान नहीं था कि मैं ये जो गेम है ये चीज़ इस व्लॉग में इंक्लूड करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और मैं इस
कैंपस और पीजी के लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉग भी शूट करूँगा। उसमें मैं आपके सारे Q&As के बारे में बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको माइक डिफरेंस शायद वीडियोस के बीच में पता लगेगा, वो इसलिए है क्योंकि मैं माइक ले जाना भूल गया था। तो वो जो फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हुई एंड जो इस माइक से रिकॉर्ड हो रही है, तो वो थोड़ी सी आवाज़ शायद फ्लिकर करेगी। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको और क्या चाहिए। अगर आपको पीजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो उस वीडियोस को भी मैं बनाऊंगा। एंड इफ़ यू वांट कि मुझे हॉस्टल का अपना रिव्यू दो, तो रिव्यू रिलेटेड वीडियो भी मैं बनाने वाला हूँ। वैसे मैंने आपको कुछ ग्लिम्स दे दिया था कि मैंने क्यों पीजी छोड़ा है और क्या रीज़न था मेरा। तो जो मेरे भाई फ्रेशर्स हैं और जो हॉस्टल में अभी गए हैं, जिनको चाहिए कि भाई मुझे कुछ हॉस्टल के बारे में और ज्ञान दे दो, तो मैं इसमें एक छोटा सा सेगमेंट ऐड कर देता हूँ हॉस्टल का। यार देखो, हॉस्टल लाइफ बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये ग्रेजुएशन में अगर आप लोग आए हो और आपको हॉस्टल लाइफ एंजॉय करने का मन है तो डेफिनेटली करना। बट अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो मैंने एक शॉर्ट्स भी डाले हैं, उसमें मैंने बताया कि कौन क्या चीज़ें हैं वो आपको करनी चाहिए। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देखो, आपको पता लगेगा कि आप अपनी जर्नी को कैसे अच्छा बना सकते हो, हॉस्टल की इवन कॉलेज की जर्नी को कैसे अच्छा बना सकते हो, अच्छा बनाने के साथ साथ कैसे रिलैक्सिंग बना सकते हो। क्योंकि अगर आपने घूमना फिरना ज़्यादा कर लिया फर्स्ट सेम में और इवन फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। तो मेरा अल्टीमेट गोल ये रहता है कि अगर आपको अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है तो उसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स होके चलो, फर्स्ट सेम में थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आप थोड़ा सा फोकस कर दोगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कुछ चली जाएगी आपके हाथों से, ठीक है। अगर आप फोकस कर दोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको ही फ़ायदा करेगी। सेकेंड ईयर से फिर आप रिलैक्स हो जाओगे एंड अगर आपको पढ़ने का तरीका पता लग गया तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप ही को फ़ायदा करेगी। तो ट्राई करो कि अपना फर्स्ट सेम जो है उसमें मार्क्स बना पाओ एंड फर्स्ट ईयर को एकेडमिकली ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर में इवन अगर आपने फर्स्ट सेम में भी अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया तो आप फिर खतरों से बाहर हो जाओगे, क्योंकि फिर वो टेंशन नहीं रहता उतना और फिर आप सीख जाओगे कि आपको कैसे कोप अप करना है उस चीज़ों में। तो फिर आप सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो साथ के साथ। एंड अगर आपने फर्स्ट सेम में थोड़ा सा लैग कर दिया, फर्स्ट सेम में अगर आपने थोड़ी सी होता है ढीले हो गए, ढिलाई दिखा दी, तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने थोड़ी सी एंजॉयमेंट ज़्यादा कर ली तो उनके कुछ रीपीएस बैकलॉग ऐसे लग गए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट ये एक हार्श रियलिटी है जो शायद कोई नहीं बताता, मैं बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों से छुपी रहती है ये चीज़ें। एंड अगर आपको ये पीजी का व्यू अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए कि ये कौन सा पीजी है, तो मेरे को कमेंट करो कि यार मुझे ये चाहिए। एंड अगर इस पीजी में आप आते हो तो जनरली पीजी में आपको मेस नहीं मिलता है, बट इसमें ग्राउंड में एक मेस भी है। तो अगर आपको इसका कोई ब्लॉग चाहिए, इसके रूम्स दिखाओ, ये क्या रेट है, प्राइस एंड ऑल, तो इसका 4 या 5 मिनट का मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा, आप इसको ज़रूर देखो और आओ, ठीक है। कमेंट करके मुझे सारी चीज़ें बताना और फिर मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जुड़े रहो मेरे साथ, तब के लिए बाय।